समझने वाला पाकिस्तान, खून को पानी की तरह बहाने वाला पाकिस्तान अब उसी पानी के लिए या तो तरसेगा या उसी पानी में बह जाएगा। मैं मौजूद हूं उस जगह जो पानी ये कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान जाता है, और अब यही पानी पाकिस्तान को बताएगा कि भारत से पंगा लेना क्या होता है। पाकिस्तान की हलक में आ गई जान, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा पाकिस्तान। पहलगाम में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने बेगुनाहों का लहू बहाया। खून बहाने वाले आतंकिस्तान को भारत ने प्यास से तड़पा दिया। भारत ने पहली जल स्ट्राइक में पाकिस्तान की जुगलर नस को दबा दिया है, जिससे पाकिस्तान अधमरा हो गया। पाकिस्तान पागल हो गया है। पाकिस्तान को अपनी कायराना हरकत का अंजाम भुगतना पड़ रहा है और भूखा पाकिस्तान अब प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर मरेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीसीएस की बैठक होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में 5 बड़े डिप्लोमेटिक एक्शन के फैसले लेते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे घातक पाकिस्तान के लिए होता है वो होता है सिंधु जल समझौते पर रोक। दरअसल 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान के पास जाता है। इस पूरे सिंधु जल समझौते में सबसे ज्यादा फायदा ही पाकिस्तान का होता है। 85% पानी पाकिस्तान के पास है और जो 3 नदियां हैं, पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के पास और पूर्वी नदियों का पानी भारत के पास। उस पूर्वी नदियों में से भी 6% पानी पाकिस्तान के पास चला जाता है। पहलगाम में 26 बेगुनाह सैलानियों की पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्मम हत्या की और ऐसा करने वाले पाकिस्तान को भारत ने पहला सबक ही ऐसा याद कराया जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तानी जिस सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पीते हैं, पाकिस्तानी समझौते में भारत को मिले जिन 3 नदियों ब्यास, रवि और सतलुज के पानी से फसल उगाते हैं, वो नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील, हिमाचल के लाहौल स्पीति और रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब में वैभव हासिल करती हैं, तब जाकर पाकिस्तान में एंट्री लेती हैं और वहां से समुद्र में मिलती हैं। भारत जैसे जैसे सख्ती के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि पाकिस्तान अब बर्बादी की कगार पर पहुंचने वाला है। बिना सिंधु के पानी के पाकिस्तान में न तो खेती हो सकती है और न ही वो 6 नहर बन पाएंगी, जिससे पाकिस्तान दक्षिण पंजाब को हरा भरा करने की तैयारी में था। सिंधु नदी के जरिए जो पानी पाकिस्तान को मिल रहा है वो सिंधु नदी समझौते के कारण ही मिल रहा है। अब भारत ने जब वो समझौता तोड़ दिया तो सिंधु नदी के पानी में कमी होना तय है। ऐसे में जब नदी में पानी होगा ही नहीं तो नहर निकलेगी कहां से? अब आपको ये बताते हैं कौन सी 3 नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करता है और कौन सी 3 नदियों का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास और सतलुज नदियां हैं, जिसका पूरा पानी भारत के लिए है, जबकि पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब है, जिनका पूरा पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। इन नदियों का कंट्रोल भारत के हाथ में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान के इस जुगलर वेन को दबा दिया है और 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। भारत के सेक्शन के बाद 40 डिग्री का तापमान झेल रहे पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है। इन 6 नदियों का पानी रोकने से पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान की कृषि का लगभग 80 से 90% हिस्सा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी से सींचा जाता है। अगर ये पानी नहीं मिला तो जमीन को सिंचाई नहीं मिलेगी, खेती नहीं हो पाएगी। ऐसे में अगर भारत
सिंधु नदी का पानी रोकने में सफल रहता है तो पाकिस्तान के इलाके बंजर हो जाएंगे। सिंधु नदी का पानी समुद्र तक पहुंचता है और वहां बनाता है सिंधु डेल्टा। अगर पानी कम हो गया तो ये डेल्टा समुद्री पानी के घुसने से बर्बाद हो सकता है और जमीन खारी होकर बेकार हो जाती है। सिंधु में पानी घटा तो पाकिस्तान में क्या होगा? फसलें सूखेंगी, खेत बंजर होंगे, किसान बेरोजगार हो जाएंगे, शहरों में पानी की किल्लत मचेगी, गांव में हाहाकार मच जाएगा, डैम सूखेंगे, बिजली कटौती होगी, लोड शेडिंग दिखेगा, डेल्टा खारा होगा तो मछली भी मरेगी, मछुआरे भी प्रभावित होंगे, पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पलायन शुरू हो जाएगा, सरकार पर भारी दबाव होगा, विरोध प्रदर्शन होंगे, अंतर्राष्ट्रीय तनाव दिखेगा। अगर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को न मिले तो वो सिर्फ कृषि संकट नहीं है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट बन जाएगा। पाकिस्तान की खेती का 90% हिस्सा सिंधु नदी पर निर्भर है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में खेती बर्बाद हो जाएगी। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना जैसी फसलें यहाँ उगती हैं। भुखमरी, भारी आर्थिक नुकसान हो सकती है। आतंक परस्त पाकिस्तान, जिसके फितरत में धोखा है। पाकिस्तान एक मुल्क नहीं, बारूद की मचान पर बैठा आतंकिस्तान है, जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। भारत में पानी रोकने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही पाकिस्तान की हलक सूखने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि भारत सिंधु नदी के पानी को कहां पर डाइवर्ट या स्टोर करेगा? बागलीहार डैम, चिनाब पर डैम का काम पूरा हो चुका है। राटले डैम, चिनाब पर निर्माणाधीन ये डैम बेहद अहम है। किशनगंगा डैम, झेलम की सहायक नदी के पानी का फ्लो मोड़ा जाएगा। पकल डुल प्रोजेक्ट, स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर पानी रोका जाएगा। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, रावी नदी का पानी जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिंचाई के काम आएगा। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान पानी के लिए बिलखने वाला है, बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार ऐसी तैयारी की है जिसके बाद पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचने वाला है। भारत ने सिंधु जल को रोकने का काम शुरू कर दिया है और इसकी जानकारी भारत सरकार ने पाकिस्तान को दे दी है।